वर्ष 2021 में होने वाले 2 चंद्र ग्रहण में से एक चंद्र ग्रहण हो चुका है और एक चंद्र ग्रहण नवंबर के महीने में होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम नवंबर महीने में होने वाले चंद्र ग्रहण के हमारे देश पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और चंद्र ग्रहण नवंबर 2021 किस तारीख को है और यह प्रारंभ कितने बजे से होगा और इसका अंत कब होगा, साथ ही साथ यह भारत के किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण 2021 का किन राशियों पर बेहद शुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है और किन राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है। अशुभ प्रभाव वाले जातक क्या उपाय करें, इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण का जो ज्योतिषी समीकरण है, सर्वप्रथम हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। नवंबर महीने में होने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में आकार लेगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है, जबकि वृषभ राशि के अधिपति शुक्र देव है। इस प्रकार यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ग्रह से संबंधित लोगों पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाला है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और हमारे शरीर में भी 70% जल तत्व पाया जाता है, जिसमें चंद्र ग्रह का अधिपत्य होता है। इस प्रकार यह चंद्र ग्रहण आम जीवन को प्रभावित करने वाला साबित होगा। जिस समय अवधि पर यह चंद्र ग्रहण घटित होगा उस समय वृषभ राशि में अष्टम भाव में शुक्र गतिमान होंगे और नवम भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव की युति हो रही है। वहीं छठे भाव पर मंगल देव भी बुध महाराज के साथ युति में होंगे। इन सभी ग्रहों का देश और दुनिया पर व्यापक रूप से प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। तो इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण का हमारे देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ यह किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगा, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। खंडग्रास चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में घटित हो रहा है। यदि हम स्वतंत्र भारत की कुंडली से देखें तो स्वतंत्र भारत की कुंडली की राशि कर्क और लग्न वृषभ है, इसलिए स्वतंत्र भारत की कुंडली के लग्न भाव पर यह चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है, इसलिए इसका प्रभाव हमारे भारत देश पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में इसे समझे, भारत के केवल सीमांत पूर्वी क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और आदि पूर्वी क्षेत्र आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सीमांत क्षेत्रों में तनाव देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से सीमांत इलाकों में विदेशी देशों की सक्रियता बढ़ने का अनुमान है। इस ग्रहण के प्रभाव से स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि होगी। वहीं सत्ताधारी सरकार के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इस समय अवधि में कुछ संक्रामक बीमारियां भी जोर पकड़ सकती है, इसलिए इस दिशा में हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह चंद्र ग्रहण भारत विरोधी देशों की सुगबुगाहट का भी साक्षी बन सकता है। इसका मतलब विशेष रूप से पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में विदेशी सक्रियता देखने को मिल सकती है। चंद्र ग्रहण के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में भी कुछ गिरावट आ सकती है। उसके साथ होने वाली समस्याएं भी बढ़ने की संभावना रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। इसलिए जो महिलाएं पहले से ही बीमार चल रही है उनके लिए यह और समस्या का कारण लेकर आएगा। हालांकि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से देश के कर वसूली के लक्ष्य पूरे होने की संभावना बनेगी, जिससे सरकार की आमदनी और राजकोषीय लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे सभी देश जो वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यह ग्रहण अनुकूल नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से वह देश जहां यह ग्रहण दिखाई देगा। इस अवधि के दौरान मानसिक तनाव और उन्माद बढ़ने की संभावना बन रही है। कई जगहों पर संघर्ष देखने को मिल सकता है। जो क्षेत्र पहले से अशांत चल रहे हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा सक्रियता रहेगी। यह जो नवंबर 2021 में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, भारत के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सीमांत क्षेत्र, इसके अलावा अगर हम पूरे विश्व की बात करें
पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, चीन, एशिया पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में देखा जाएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2021 के नवंबर माह में होने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण कब होगा और इसका समय क्या रहेगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं। नवंबर में होने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार के दिन घटित होने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण सुबह 11:32 से शाम के 5:33 तक रहेगा। यह भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में चंद्रोदय के समय यह समाप्त होता हुआ चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। अब बात करते हैं वर्ष 2021 के नवंबर माह में होने वाला चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ है और किन राशियों के लिए अशुभ है, साथ ही साथ जिन राशियों के लिए अशुभ है वह क्या उपाय करें, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब कभी भी कोई खगोलीय घटना होती है तो वह हर प्रकार से अशुभ हो ऐसा आवश्यक नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के लिए वह शुभता का संकेत लेकर आता है। ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ फल लेकर आने वाला है। यदि इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण के प्रभाव की बात करें तो तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्हें अपने कार्यों में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी तथा करियर में आ रही बाधाएं दूर होने की संभावना बन रही है। यह चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। यदि आपने कहीं नौकरी का आवेदन किया हुआ है तो आपको इस समय अवधि में सफलता मिल सकती है। व्यापारी लोगों को भी इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं जिन लोगों के लिए यह स्थिति अशुभ फलदायी रहेगी। यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि पर ही हो रहा है, तो इसलिए वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके अलावा मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक हानि होने की भी संभावना बन रही है। इसलिए अपने रोजमर्रा के कार्यों को ठीक से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें और स्वयं के शरीर पर भी ध्यान दें। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचें, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा बाकी अन्य राशियों के लिए यह सामान्य स्थिति लेकर आएगा। अब बात करते हैं जिन राशियों के लिए यह अशुभ साबित होने जा रहा है वह क्या कार्य करे जिससे इसके अशुभ प्रभाव में कमी आ सके। तो सबसे पहला जो काम है, चंद्र ग्रहण के समय आप चंद्रदेव की आराधना कर चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। दूसरा जो कार्य है, भगवान शिव अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर, आशुतोष और चंद्रमौलेश्वर भी है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। तीसरा जो कार्य है, जिन लोगों को अत्यधिक शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या उनकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है, तो उन व्यक्तियों को ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मंत्र के जाप के लिए चंद्र ग्रहण काल सबसे उत्तम माना गया है। इस समय किया गया जाप कई गुना अधिक फल देता है। चौथा जो कार्य है, ग्रहण काल में दान करने का संकल्प लेकर ग्रहण के तुरंत बाद दान की सामग्री किसी योग्य पात्र को दे देनी चाहिए। पांचवा जो कार्य है, ग्रहण काल में भगवान शिव या माता दुर्गा जी की आराधना कीजिए। यह भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह कुंडली में बनने वाले विभिन्न दोषों को भी समाप्त करता है। छठा जो कार्य है, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का जल या अन्न ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि जो बालक या वृद्ध हैं अथवा बीमार हैं, वह लोग अपने जल में और खाने में तुलसी का पत्र पूर्व से तोड़कर अगर डाल दें, उसे वो खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो यह कुछ चंद्र ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जिससे हमारे भारत देश के साथ साथ
विश्व पर भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे और साथ साथ हमारी जो 12 राशियां हैं वह भी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होने जा रही है। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।